नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। बीते 2 साल से हम सब मास्क लगा रहे हैं। अगर कहूं कि मास्क हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अभी भी मास्क लगाने से पहले हम एक बार ये जरूर सोचते हैं कि काश मास्क ना लगाना पड़े। या वो दिन कब आएगा जब फिर से पहले की तरह बिना मास्क के हम रह पाएंगे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आपके लिए खुशखबरी यहाँ पर है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार यानी गुड़ी पावड़ा के दिन से कोरोना की सभी पाबंदियों को हटाने का ऐलान कर दिया है और साथ ही अब मास्क लगाना या नहीं लगाना आपके ऊपर छोड़ दिया है, यानी ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन क्या है ये पूरा फैसला, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस बेहद खास रिपोर्ट में। कोरोना के हर नए वेरिएंट के साथ उससे बचाव के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घरों और ऑफिस के अंदर भी मास्क लगाना जरूरी हो गया। मास्क अब जिंदगी का नया नॉर्मल लगने लगा है, लेकिन हर बार मास्क लगाने के साथ ही अंदर से एक आवाज जरूर आती थी कि आखिर कब इस मास्क से छुटकारा मिलेगा, कब हम पहले की तरह बिना मास्क के खुली हवा में सांस ले पाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल देश में कोरोना के कम होते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार से कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां हटा लेने का आदेश दिया है। शनिवार से राज्य में मास्क लगाना भी लोगों की मर्जी पर होगा, यानी सरकार की तरफ से मास्क लगाने की कोई बंदिश नहीं होगी। इस ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र मास्क की पाबंदी हटाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुरुवार को राज्य की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने खुद इस खबर पर मीडिया के सामने मुहर लगा दी। केंद्र शासन, हमारा जो यहाँ का टास्क फोर्स और यहाँ के लोगों की मांग, ये सब ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि 2 तारीख के बाद जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है, कर्ब्स थे, वो सभी निर्बंध हटा दिए गए हैं। मास्क के हद तक जो मैंडेटरी था और अगर नहीं मास्क पहना तो फाइन लगाया जाता था, वह सभी विड्रॉ किया गया है। यानी गुड़ी पड़वा के मौके पर मुंबईकर्स कोरोना के साए से अलग एक नई शुरुआत करेंगे। कोरोना इन्फेक्शन के मामलों की बात करें तो 1 महीने से देश में कोरोना के मामले में लगातार कमी आई है और आज पूरे देश में कोरोना के सिर्फ 1225 मामले सामने आए। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के कारण देश में 28 लोगों की मौत भी हुई। अब पूरे देश में एक्टिव केस भी घटकर 14,307 रह गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 119 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे 2 मौतें राज्य में हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 138 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब सिर्फ 939 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि मार्च महीने में ही एक्सपर्ट्स की तरफ से भी मास्क की पाबंदी हटाने की अपील की गई थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि चीन और यूरोप के कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचा रहा है, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में लोग घरों में बंद हैं। यानी कोरोना की चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ सरकार की घोषणाओं पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। यानी सरकार भले ही बाध्यता हटाने की बात कर रही है, लोगों को अपनी समझदारी के हिसाब से मास्क लगाना और उतारना होगा ताकि कोरोना किसी को भी बीमार न कर सके। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो पूरी तरह से मास्क लगाना या ना लगाना आप पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों को जो है आज हम इस शो में उनके जवाब दिलाने की कोशिश करेंगे। सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि क्या हम मास्क से आज़ादी के लिए तैयार हैं? कब लगाएं मास्क और कब उतारें? चौथी लहर की आहट के बीच क्या है इस आदेश के मायने? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया है, फिजिशियन एपिडेमियोलॉजिस्ट
एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं ये डॉक्टर गौतम बंसाली, मेंबर कोविड टास्क फोर्स, और डॉक्टर अरुणेश कुमार, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजी, पारस हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर गौतम बंसाली, महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगता है? डेफिनेटली ये बहुत ही एक अच्छा फैसला है कविता जी, जो काफी समय से अब पिछले 15-20 दिन से हम लोग खुद हमारी टास्क फोर्स, हमारी मीटिंग्स में भी हम लोग बोल रहे थे कि अभी कोविड का भय खत्म हो गया है। कोविड केसेस हमारे पास ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में हार्डली 119 केसेस नए आए हैं, वो भी बिल्कुल माइल्ड से भी कम केसेस है, मतलब उनको हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं लग रही। दूसरी जहां तक बात है कि मास्किंग का, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब की एजुकेशन या अवेयरनेस तब थी जब कोविड नया नया हमारी कंट्री में आया था, या जब केसेस बहुत ही स्पीडली बढ़ते जा रहे थे, फैल रहे थे। अभी हमने ये बोला है कि आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा। जो मार्शल्स हमने लगाए थे सड़क पे, जो आकर के आपका फोटो खींचते थे और आपसे फाइन लेते थे, वो लोग अभी हट जाएंगे। ये अभी इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल डिसीजन होगा कि अगर मेरे को हाई ग्रेड फीवर है, अगर मेरे को कफ हो रहा है, अगर मेरे को कोल्ड हो रहा है, तो मैं खुद दूसरों की सेफ्टी के लिए या खुद की सेफ्टी के लिए मैं मास्क लगाऊं या डिस्टेंसिंग मेंटेन करूं या सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करूं। पाबंदी नहीं रहेगी कि मेरे को लगाना ही पड़ेगा। हर आदमी जो नॉर्मल है, नॉर्मल घूम रहा है, इसलिए 100% रेस्ट्रिक्शन हमने हटा दिए। और उसके पहले गवर्नमेंट ने ये भी डिसीजन दिया था कि शॉपिंग मॉल, पिक्चर हॉल, सब जगह पे 100% कैपेसिटी, शादी वगैरह सब चालू कर दिया था। और करने के लगभग 1 महीने बाद देखा कि नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि मास्किंग अनिवार्य नहीं है और केसेस ऑलरेडी बहुत कम हो गए। तो चौथी लहर का डर भी हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हो रखी है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ पे, हमारे देश में बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है, बहुत अच्छी मात्रा में हुआ है, इसलिए केसेस नहीं के बराबर है। तो इसलिए मास्किंग का जो पाबंदी थी वो सब हटाया गया और बाकी सारे जो रेस्ट्रिक्शन थे, जो प्री कोविड एरा के हिसाब से सारा चालू कर दिया कि सारे रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, जो बहुत ही स्वागत वाला, वेलकम वाला डिसीजन है। इसकी हम लोग सब बहुत तारीफ करते हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिसके तहत मास्क लगाने की आपको हिदायत दी गई है। उस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जैसे कि अक्सर आपसे जब बातचीत होती रहती है तो आपने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली कहा था कि मास्क हटाने का वक्त आ गया है और बिल्कुल मास्क फ्री हमको हो जाना चाहिए, क्योंकि केसेस में यहाँ पर कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अब सरकारें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं समझना उन्होंने शुरू कर दिया है कि मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बंसाली ने समझाया कि कैसे हमारी हर्ड मेंटालिटी जो है वो अब डेवलप हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी पहले से ही कंप्लेसेंट हो गए हैं। अभी जो आदेश आया है, और महाराष्ट्र यहाँ पर पहला राज्य है जिसने आदेश के तौर पर ये नोटिफिकेशन भी जारी किया है, कहीं ना कहीं फाइन नहीं लगेगा बस। बाकी मेरे ख्याल से, क्या आपको लगता नहीं कि लोग पहले से ही कंप्लेसेंट हो ही गए थे ऑलमोस्ट? याद रखने की बात है कि देखिए, मास्क जो होता है वो अगर संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो उस समय उस संक्रमण की दर को कम कर देता है। लेकिन चूंकि अब हम जानते हैं कि भारत में SARS-CoV-2 के संक्रमण की रफ्तार पहले से ही कम हो चुकी है, तो ऐसे में मास्क पहनने का इतना बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात याद रखने की है कि हर चीज को हम रेगुलेटरी या लीगल माध्यम से नहीं करना चाहिए। याद करने की बात है कि जब तेजी से संक्रमण फैल रहा था, जब लोग अनवैक्सीनेटेड थे, तब जरूरी था कि मास्क मैंडेट किया जाए। लेकिन अब के समय में यह भी जरूरी है कि लोग खुद इस बात को समझें। तो जब गवर्नमेंट ने मास्क मैंडेट्स को हटाया है तो उसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को मास्क नहीं पहनना। अब लोगों को अपनी खुद की चॉइस है कि वो मास्क पहनना चाहते हैं या नहीं पहनना चाहते। और मेरी राय में यह बहुत बड़ा एम्पावरिंग डिसीजन है। इससे क्या होता है कि आदमी को अब यह समय है कि वो अपना खुद का असेसमेंट करे कि उसको किस जगह जा रहा है और कितना रिस्क है। अगर ओपन स्पेस में है जहां पर क्राउडिंग नहीं है तो निश्चित रूप से लगभग नील रिस्क है ऐसे सेटिंग में। लेकिन अगर क्राउडिंग है तो आदमी अपना असेसमेंट कर सकता है कि उसको मास्क पहनने की जरूरत है, तो आपको वॉलंटरी चॉइस करनी है। और काफी बार यह होता है कि जब बाहर से दबाव नहीं होता तो लोग अधिक कोशिश करते हैं कि अधिकतम बचाव किया जाए। याद रखने की बात है कि अभी लोग पहले से भी मास्क को हटा चुके थे, लेकिन अब वो वॉलंटरी हो चुका है, फाइन नहीं लगेगा। लेकिन मैं लोगों को सुझाव देना चाहूंगा कि हमें याद रखना होगा SARS-CoV-2 वायरस अभी भी हमारे आसपास है, संख्या कम है, तो हम अपनी रिस्क के हिसाब से अपना बचाव करें। खासतौर से जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं
या जिन लोगों को कोई वैक्सीन नहीं लगी या इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन है या जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, मेरा सुझाव रहेगा कि वो लोग अभी भी मास्क का पालन करते रहें, खासतौर से अन्य ऐसी जगह पर जो भीड़ भरी है या जहां अननोन लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, कौन सी जगह पर निश्चित रूप से मास्क पहनने की जरूरत नहीं है वो है कि अगर आप परिवार के सदस्यों से मिल रहे हैं या क्लोज ग्रुप या जिन लोगों के साथ आप रेगुलरली काम करते हैं और आपको पता है कि वो लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो उनके साथ मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अंतिम बात मैं जो इस सवाल के जवाब में कहना चाहूंगा वो यह है कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चों को SARS-CoV-2 की नेगेटिव या एडवर्स आउटकम का रिस्क बहुत कम है, कि उनको गंभीर बीमारी होने की संभावना कम है। तो मेरा मानना है कि छोटे बच्चों के लिए, किसी भी बच्चों को जो 0 to 17 ईयर्स के हैं, उनको मास्क रिक्वायरमेंट कंप्लीटली हटा दिया जाना चाहिए सभी राज्यों में, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में। और एक और बात याद रखने की है कि वैसे भी अब से पहले भी 6 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए मास्क ऑप्शनल थे, लेकिन काफी सारे स्कूल थे और काफी सारी सरकारें थी उनको मैंडेटरी की तरह लागू कर रही थी। तो अब जब वॉलंटरी मास्किंग हो गई है, अब मास्क मैंडेट हट गया है, तो काफी संभावना है कि कुछ स्कूल फिर भी कहेंगे कि नहीं, बच्चों को स्कूल आना है तो मास्क लगा के आना है। मेरी राय में यह गलत होगा। अब मास्क ऑप्शनल है सभी आयु वर्ग के लिए, तो स्कूलों को और जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए कि उनको मास्क लगा के आना चाहिए। अब माता पिता को या बच्चों की चॉइस हो कि वो मास्क लगाना चाहते हैं तो मास्क लगाएं, नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं लगाएं। तो यही सवाल मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर अरुणेश कुमार थोड़ा सा और बारीकी में जाकर हमको समझाए कि जैसा कि डॉक्टर चंद्रकांत ने कहा कि बच्चों के लिए मास्क लगाना पहले भी ज़रूरी नहीं था और अभी जो फोर्स किया जा रहा है स्कूल की तरफ से वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ समझनी है डॉक्टर अरुणेश कुमार कि जो ये वायरस है ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ये किसी भी तरह से म्यूटेट हो रहा है और हमारे बच्चे पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं है। न सिर्फ बच्चे, बहुत लोगों के केस में तो 2 डोज होने के बाद भी कई सारे महीने उनके गुजर चुके हैं, बूस्टर डोज अभी तक नहीं लगी हुई है क्योंकि अब तो वरिष्ठ नागरिकों को ही वो लगनी शुरू हुई है। अब इस सिचुएशन में हर्ड मेंटालिटी हमारी डेवलप हो गई है, ठीक है, ये बात हम समझ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वायरस भी तो म्यूटेट हो रहा है। हम देख रहे हैं चीन और बाकी देशों में जहाँ केसेस बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, वहाँ पर तो खतरे की घंटी जो है वो बज भी चुकी है। हम कैसे ये मान ले कि अब हम चौथी लहर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और अगर चौथी लहर एक्सपेक्ट भी ना करें तो भी हमारे बच्चे और एक बहुत बड़ी तादाद है जो अभी भी बूस्टर डोज नहीं लगा पाई है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ये गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। हमारे नंबर्स हमारे फेवर में है, नए इन्फेक्शंस कम हुए हैं, आई एग्री टू दैट। मोर्टेलिटी बहुत कम है, एग्री टू दैट। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया है, बट आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड कि इस डिसीजन के साथ एक एडवाइजरी देनी थी इसमें, कि जैसे हम लोग सभी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम लोग अनलॉक करें, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया ऐसे नहीं होनी चाहिए थी जिसमें कि आप सारा कुछ एक साथ अनलॉक कर लें, क्योंकि अनमास्किंग जो है एक सेपरेट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इस अनलॉकिंग का, जो कि एक साथ कर दिया गया है। क्योंकि आप अगर देखें भारतवर्ष में जो डेटरेंस होता है उसके साथ लोग ज्यादा बात मानते हैं। मतलब आप मास्क, जब आपको याद होगा जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो ये मास्किंग को हम लोग इसलिए ज्यादा इसको इन्फोर्स कर पाए थे क्योंकि इसके साथ साथ कुछ पेनल्टीज थी। अब सरकार ने एक साथ आके कह दिया कि अब आप मास्क नहीं लगाओ, और अब हमारी तरफ से भाई कोई खास चीज नहीं है, आपका मर्जी हो आप लगाओ, आप नहीं लगाओ। तो एक तरह से लोगों को एक लिम्बो में ला के रखना इसको कहेंगे, क्योंकि अभी की जो सिनेरियो थी हम लोग इतना कंप्लेसेंट नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखें तो वेस्ट में अभी बढ़ रहा है, यूरोप में बढ़ रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई नए वेरिएंट्स, कोई नए म्यूटेंट आ जाएं और फिर हमारे नंबर ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। यूरोप में उनके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है, उनके पॉपुलेशन बेस उनका छोटा है, हमारा पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ा है। और आपको याद है क्या हुआ था सेकंड, किसी से नहीं छुपा हुआ है, हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, तो मैंने देखा था कैसे सामने में मरीज, यंग एज के लोग किस तरह से हम बचा नहीं पाए थे, तो वो अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं। तो हमें पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है जब एक बार एक सीरियसली एपिडेमिक फैलता है। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए आपके माध्यम से मेरा ये मैसेज होगा कि सरकारों का ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, बट कोविड अभी नहीं गया है, एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट। हमारे पास एक पॉजिटिव चीज ये है कि हमारे वैक्सीनेशन रेट अच्छे हो रहे हैं और दिन पे दिन नए लोगों को वैक्सीन आ रहा है, लेकिन
हम लोग ये जानते हैं कि वैक्सीन नया इन्फेक्शन को नहीं रोकता है, मतलब वैक्सीनेटेड लोगों को कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि आपके इन्फेक्शन को रोक देगा, वो इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस को रोकता है। तो इन्फेक्शन को कौन रोकता है? मास्क रोकता है। वो मास्क हम लोग कह रहे हैं कि आप नहीं पहनो। तो एसेंशियली हम लोग कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि लोगों के नए इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। अगर ये नए इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, कोई नया म्यूटेंट आता है जिसमें कि जो कि इम्यून स्किप जिसमें ज्यादा होगा, तो हमारे जो वैक्सीन अभी लगे हुए हैं वो कारगर नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को अब अपना, सरकार ने तो अब आप पे छोड़ ही दिया है, और मोस्ट लाइकली अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये सेंट्रली भी गवर्नमेंट कहेगी कि वो आप पे छोड़ेगी। तो पहले जो प्यूनिटिव एक्शंस था वो तो अब चला गया है, बट मेरा ये कहना होगा कि लोगों को अपना, यू टेक योर हेल्थ इन योर ओन हैंड्स एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और वो डिसीजन होना चाहिए कि वी शुड वियर मास्क। मैं बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट, मैंने देखा है कि मास्क ने बहुत सारे दूसरी बीमारियों में भी पॉजिटिव असर डाला है, जैसे टीबी के इन्फेक्शंस में, जैसे एलर्जिक जितने प्रोसेसेस हैं, मेरे अस्थमा के मरीज, बहुत लोगों की चीजें बहुत इंप्रूव हो गई हैं, बिकॉज दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहे तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा आता है, उससे बचता है। तो मास्क के मल्टीपल डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू कोविड, आई थिंक अभी थोड़ा सा ये प्रीमेच्योर है जहां पे कि हम लोग मास्क लगाना बंद कर दें। शायद अभी भी हम लोग पब्लिक प्लेसेस में, आप जहां जाते हैं वहां पे आप मास्क लगा के जाएं, घर में या जहां आपका वर्किंग प्लेस है, जहां आप जानते हैं लोगों में कोई बीमार नहीं है, या जहां पे आपकी उसकी सर्टेनिटी है कि यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस कम है, आप उतार सकते हैं। बट ऑन द होल एक कंप्लीटली हटाना मुझे नहीं लगता है कि ये सही डिसीजन है अभी के समय में, जहां पे कि चीजें इवॉल्व हो रही हैं। एंड गॉड फॉरबिडन अगर फोर्थ वेव आती है तो लेट्स वी ऑल नो दैट ये इतनी खराब नहीं होगी, लेकिन सूनर और लेटर अगर आप ये चीज इतने बड़े पॉपुलेशन में आप मास्क को हटा रहे हैं तो आप बढ़ावा दे रहे हैं, बेसिकली यू आर इनवाइटिंग सम न्यू इन्फेक्शंस टू कम थ्रू। तो मैं थोड़ा सा, आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद दिस। थोड़ा सा ये अर्ली डिसीजन हुआ, हम लोग कुछ और महीने अभी रुक के अगर ये करते तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल अर्ली डिसीजन हुआ है, आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, वो भी उस राज्य की तरफ से जहां पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड केसेस हर वेव में जो है वो दर्ज किए गए हैं। लेकिन हम लोगों ने हमने कुछ लोगों से भी बात की है अलग अलग राज्यों के, उनका क्या कहना है इस फैसले पर, आपको सुनाते हैं। मास्क वैसे नहीं हटाना चाहिए, मेरी राय तो ये है कि मास्क नहीं हटाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे 3 साल से कोविड आ रहा है तो वापस कोविड आने के चांस है कि कभी भी केस बढ़ सकता है, और वापस ऐसी पेंडेमिक जो है कंडीशन वो अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में हो सकती है। कोरोना बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फैलता है, और बस में तो इतना है कि अब तो भीड़ इतनी हो गई है, पूरी सवारी कर दी है, खड़े होकर भी जाते हैं और सब एक दूसरे के टच में रहते हैं। मास्क निकालते हैं, उसका निकलता है ना जो पूरा मुंह पे आता है, मास्क नहीं, मतलब मास्क लगा के रखना चाहिए 100%। मेरा तो फैसला यही है कि मास्क लगाना चाहिए, नहीं तो फिर कोरोना और फैलेगा। फिर मास्क हटना चाहिए, क्योंकि हम अब स्कूल जाते हैं और मतलब अब सांस घुटती है मास्क लगा के, तो हट जाना चाहिए, मतलब रिलैक्स मिलना चाहिए। अब इतने दिनों से लगा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास ये सब, तो रिलैक्स होनी चाहिए, मतलब बॉडी को रिलैक्स मिलना चाहिए। मास्क लगा के बहुत परेशान हो गए, मतलब मास्क नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर बसों में बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड होता है, अगर किसी को एक को कोरोना होता है तो सबको बढ़ सकता है, कुछ भी बीमारी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हुआ तो मतलब उससे दूसरे को जाएगा। और मास्क से अपनी सेफ्टी है, अपने हाथों में है कि मास्क लगा हुआ है तो सेफ्टी होती है। जैसे अब रोड पर हम जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में किसी बच्चे को अगर है तो उससे हम परेशान हो सकते हैं। ये हमारी सेफ्टी एक तरह की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पॉल्यूशन वगैरह, धुआं वगैरह, रोड पे इतनी गर्मी है, इससे हमारी सेफ्टी होती है हमारी। और मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ है मास्क लगाना, और लगाना चाहिए लोगों को, हटना नहीं चाहिए ये। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि लोग मास्क हटाने के तुरंत हक में नहीं हैं, क्योंकि सबको पता है कि अभी भी वायरस आपके आसपास ही है। डॉक्टर भंसाली, अब हमने देखा था कि जब मास्क को अनिवार्य किया गया था तभी भी लोग इसको हल्के में लेते थे, ठीक है, ये बात चर्चा में कई बार ऐसी निकली थी, लोग तभी भी सीरियसनेस इस पूरी महामारी की नहीं समझ रहे थे। जब फाइन लगा तब लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है। अब अगर इसको बिल्कुल मास्क मैंडेट के तहत हटा ही दिया जाए तो लापरवाही, बेपरवाही क्या बढ़ने ही जाएगी? डेफिनेटली कविता जी, थोड़ी लापरवाही बढ़ सकती है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो मास्क एकदम सडनली मास्क नहीं हटाया गया है। महाराष्ट्र में पिछले जनवरी के अंदर आप देखेंगे, अभी मार्च का महीना खत्म होने आया है, 15 जनवरी के बाद से जनवरी फरवरी 15 जनवरी 20 जनवरी के आसपास में मुंबई के अंदर केसेस कम होना शुरू हो गए थे।
तो यहाँ पे जो उससे पहले सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन कम किया गया, शॉप ओपन किया गया, शॉपिंग मॉल, पिक्चर हॉल, ये सब धीरे धीरे ओपन किया गया। उसके बाद में सबसे जो लास्ट डिसीजन हुआ वो मास्किंग वाला डिसीजन हुआ। जब ये देखा गया कि महीना 1.5 महीने बाद में भी केसेस नहीं बढ़ रहे, अगर आज आप कहीं भी फंक्शन में चले जाए, कहीं भी शादी में चले जाए, कहीं भी पिक्चर हॉल में चले जाए, लोग मास्क वैसे भी नहीं लगा रहे। ऐसा नहीं है कि मास्क लगा रहे, मास्क लोग कहाँ लगा रहे हैं? जब वो पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं या कहीं रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं सड़क पे खड़े, वहां पे पुलिस के डर से कि उनका चालान न कर जाए, उस चक्कर में मास्क लगा रहे हैं। सो ये 100% ओपन करने के बाद जब देखा गया कि नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़ रहे, प्लस हिंदुस्तान के अंदर पूरी कंट्री आज 135 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर पर डे के 1500 के आसपास या उससे भी कम केसेस आ रहे हैं, जो कि बहुत ही माइल्ड है। तो उसके आधार पे सारा ये डिसीजन लिया गया कि अभी मास्किंग की जरूरत नहीं है या मास्क अनिवार्य नहीं है। जो लगाना चाहे वो लगा सकता है, जिनको पॉल्यूशन का लगता है, जिनको कोल्ड है, जिनको कफ है, जिनको लगता है कि मेरे से दूसरों को इन्फेक्शन हो सकता है या मुझे हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि मास्क लगाएगा उसके ऊपर कोई फाइन लगेगा। मास्क नहीं लगाने पे फाइन नहीं लगा जाएगा, वो एक डिसीजन लिया गया है। ये इंडिविजुअल चॉइस है, लोगों को एनफ एजुकेट किया गया है, अवेयरनेस फैलाई गई है कि मास्क के कितने फायदे हैं, कितने फायदे नहीं है। वो फायदे सबको मालूम है, उस आधार पे डिसीजन लिया गया कि जो लगाना चाहे वो लगा सकता है, बट अगर आप नहीं लगाओगे तो आपके ऊपर कोई फाइन नहीं होगा। डॉक्टर चंद्रकांत, यहाँ पर जिन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑब्वियसली उन लोगों में थोड़ा सा डर ज़्यादा होगा, जो ऑलरेडी पिछली बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनकी ऑलरेडी एक मेडिकल हिस्ट्री है और साथ में उनको कोविड भी हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से मास्क हटने के इस फैसले से थोड़े से कंफ्यूज होंगे, या अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल की चॉइस है, ऐसा भी कहा गया है। मुझे ये बताएं कि अब इस तरह के माहौल में जहाँ पर मास्क मैंडेट के तहत आपको कहा गया है कि मास्क नहीं लगाइए, कहीं ना कहीं आपका मास्क को लेकर जो एटिकेट है, जिसको हम मास्क एटिकेट कहते हैं, यही काम में आएगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या आप में डर है, आपको लगता है वायरस आपके इर्द अभी भी है, तो आप मास्क लगाकर बाहर जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है वो ये है कि मौसम यहाँ पर गर्म होता जा रहा है, हीट वेव लगातार एक के बाद एक आती जा रही है, ठीक है। अब ऐसे में मास्क अगर कोई लगाकर रखता भी है, ठीक है, निजी फैसला है उनका, तो कितनी दिक्कतें आ सकती हैं उनको? तो पहली बात याद रखने की है कि मास्क मैंडेट को हटाने का मतलब यह नहीं है कि अब आपको मास्क नहीं पहनना है। उसका सीधा मतलब है कि अब आपकी चॉइस है कि आप पहनना चाहते हैं तो पहनिए, नहीं पहनना चाहते तो मत पहनिए। इसमें महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि कुछ लोग जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, चाहे वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, 60+ पॉपुलेशन हो, या जिनको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, एडल्ट पॉपुलेशन में है, उनको पहले भी मास्क पहनना था और उनको आगे भी मास्क पहने रहना चाहिए। बस ये है कि अब उसमें सरकार की तरफ से मैंडेटरी नहीं है। दूसरी बात आती है मास्क जो पहनने पर, और खासतौर से गर्मी और हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में क्या परिस्थितियां आती हैं। तो मुख्य बात याद रखने की है कि आपको अगर मास्क पहन रहे हैं तो संभावना रहती है कि स्वेटिंग होगा या सलाइवेशन वगैरह से मास्क थोड़ा सा डैम्पन या गीला हो सकता है, और उससे अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं पहना तो या गीला हो गया तो उसमें आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा मास्क हाइजीन मेंटेन करना होगा, अर्थात एक साफ सूखा क्लीन मास्क पहनना है। अगर गीला हो जाता है तो उसको बदल देना है। साथ में अगर खासतौर से छोटे बच्चे या किसी को किसी भी वजह से अगर वो चॉइस करते हैं कि वो मास्क पहन रहे हैं, तो अनहाइजीनिक मास्क पहनने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना होती है, साथ में स्किन रैशेज हो सकते हैं, कुछ एलर्जी डेवलप हो सकती हैं। तो हमें मास्क भी पहनना है, जो हमारा टेम्परेचर या क्लाइमेट कंडीशन है उसकी सावधानी बरतते हुए याद रखना है कि वो गीला या कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे हमें कुछ अन्य हेल्थ नुकसान होने लगे। तो संक्षेप में कहूंगा कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, आपसे अनुरोध है कि आप मास्क अपनी सुविधा के हिसाब से और सिचुएशन है उसके हिसाब से पहनिए। गर्मी का ख्याल रखते हुए एक से अधिक मास्क रखिए। अगर मास्क गीला या सॉइल हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। साथ में ख्याल रखिए कि आपको स्किन एलर्जी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना मास्क की वजह से नहीं बढ़े, क्योंकि वो गर्मी का मौसम चल रहा है। बिल्कुल, ये बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप मास्क पहनना पसंद कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन ख़ास तरह का ख्याल उन तमाम लोगों को रखना होगा जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मुझे बताएं डॉक्टर अरुणेश, यहाँ पर इन इंडिविजुअल्स को किस तरह की एहतियात अब बरतनी चाहिए? मास्क लगाएं या ना लगाएं, इसे छोड़कर मुझे जानना है, क्योंकि ये एक हाई रिस्क पॉपुलेशन है जिनके लिए
हमेशा इस तरह के इन्फेक्शंस का जो डर है इनके सर पर मंडराता रहेगा। और अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब अनलॉक हो चुका है, मास्क मैंडेट भी आ गए हैं हटाने के, तो इनके लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मास्क लगाएं, एक ये हुआ। दूसरा, जो आपकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो कोई डायबिटिक हैं, जो आस्थमा के हैं, सीओपीडी है या लंग कंडीशंस हैं, दूसरी कंडीशंस हैं, आप अपने पुराने जो उस बेसलाइन डिजीज है उसके लिए, उसकी बीमारी के लिए कॉम्प्लाइंट रहें, क्योंकि जो इलाज जो दिए जाते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस किसी को अगर दमा है तो मैं कहता हूं जो आपको ब्रोंकोडायलेटर्स हम लोग दे रहे हैं, जो आपके इनहेलर्स हैं, जो दवाइयां हैं, उसमें कॉम्प्लाइंट रहें, क्योंकि आपकी अगर बेसलाइन डिजीज मेंटेन रहती है तो इन्फेक्शन होने के बाद भी उसके कॉम्प्लिकेशन कम होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उचित आहार लीजिए, खास करके हाई प्रोटीन डाइट जिसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, तो थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना है। गर्मी अभी आ रही है तो वेल हाइड्रेटेड रहना जरूरी होता है। और इसके साथ साथ अगर सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब हमारे पास वो गवर्नमेंट शील्ड खत्म हो गया पीछे से, तो आप यू आर ऑन योर ओन। तो अगर किसी को लगे कि घर में किसी को संक्रमण होने के चांसेस हैं, किसी को फीवर आ रहा हो, किसी को रनी नोज हो, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, तो उनको सबसे पहले आइसोलेट कर दें और अगर मेडिकल सलाह लें, खास करके क्योंकि अभी भी अगर किसी को कोई नए इन्फेक्शंस होते हैं तो उसको रोकना, आइसोलेट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आई थिंक ये इन सबों चीज का एक थोड़ा सा अवेयरनेस रखना पड़ेगा कि वायरल इलनेस अगर होता है और पहले से आप कोमॉर्बिड हैं तो थोड़े से आपको एहतियात रखनी पड़ेगी कि आप थोड़े से हाई रिस्क में आ जाते हैं, और जल्दी अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। तो अगर इन बातों का ध्यान रखें तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो। बिल्कुल, तो अभी तो हमने एक ही राज्य को इस तरह का मैंडेट लाते हुए देखा है। हो सकता है देश के बाकी राज्य भी शुरू कर दें इस तरह का मैंडेट देना, और हो सकता है केंद्र की तरफ से ही ये नोटिफिकेशन आ जाए कि मास्क लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन देखिए, आप मास्क लगाएं या ना लगाएं, एक बात ज़रूर समझिएगा कि वायरस अभी भी हटा नहीं है पूरी तरह से, ये अभी भी आपके आसपास है। इसीलिए मास्क एटिकेट्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम केसेस कम होते हुए देख रहे हैं और इसीलिए राज्य सरकारें जो है इस तरह का फैसला हो सकता है आने वाले वक्त में आपको और देती हुई दिखाई दे। लेकिन भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाए, अगर आप जहां बड़ी गैदरिंग में जा रहे हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, इन जगहों पर आपको मास्क एटिकेट्स फॉलो करने हैं और अपने आप की सुरक्षा आपको अपने हाथ में, जैसे आप कोविड के दौरान ले रहे थे, उसी तरह कंटिन्यू करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। इसी के साथ कंज्यूमर रिस्क किंग में आज के एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।